हिंदी अभिव्यक्ति चैनल से मैं मनीषा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। क्रिया जो हमारे द्वारा जो कार्य संपन्न होता है, जो हमारे द्वारा जो काम होता है, उसी को हम व्याकरण की भाषा में क्रिया कहते हैं। अब कर्म के आधार पे क्रिया के भेद को अभी हम पढ़ेंगे। कर्म के आधार पे क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, पहले हम सकर्मक क्रिया को समझेंगे। यहाँ क्रिया के साथ सकर्मक लगा हुआ है, सकर्मक। अब हम सकर्मक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। सकर्मक यानी कर्म के साथ, जब जिस किसी क्रिया में जब कर्म साथ हो तो हम उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जैसे कि सकर्मक क्रिया में क्या सब शर्त होती है। तो पहला कि क्रिया के साथ कर्म की प्रधानता। यहाँ सकर्मक क्रिया में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। दूसरा, क्रियाओं के व्यापार का फल सीधे कर्म पर पड़ता है। तीसरा, किसको या क्या शब्द लगाकर क्रिया से प्रश्न करना। जैसे क्रिया से जब हम क्या और किसको लगा के प्रश्न करते हैं तो वहाँ उत्तर में जो शब्द आएगा वही उसका कर्म हो गया। कर्म के पहचानने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में आप जब तक कर्म को नहीं पकड़ोगे तब तक सकर्मक और अकर्मक पहचानना मुश्किल होता है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए सबसे पहले हम कर्म पे ध्यान देंगे। तो कर्म को पहचानने के लिए किसी भी वाक्य में जो क्रिया होगा उस क्रिया में हम क्या और किसको लगा के प्रश्न करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि रोहन गेंद खेलता है। अब यहाँ का क्रिया हो गया खेलता है। अब इस खेलता है में हम क्या लगा के प्रश्न करेंगे, क्या खेलता है, तो उत्तर में आएगा गेंद खेलता है। तो इस क्रिया का कर्म गेंद हुआ। अब इस खेलना का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ जो क्रिया है, क्रिया के साथ कर्म की प्रधानता है, इसलिए इस वाक्य को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरा, दादी ने रोहन को कहानी सुनाई। यहाँ का क्रिया सुनाई है। अब सुनाई के साथ हम क्या लगा के प्रश्न करेंगे, क्या सुनाई, तो कहानी सुनाई। किसे सुनाई, तो रोहन को सुनाई। तो यहाँ पे दो कर्म है, पहला रोहन और दूसरा कहानी। तो कभी कभी आप वाक्य में देखोगे सकर्मक क्रिया के साथ कभी कभी एक कर्म आता है और कभी कभी दो कर्म आता है। तो एक कर्म वाले वाक्य को हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे और दो कर्म वाले वाक्य को द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे रोहन गेंद खेलता है, यहाँ पे पहला जो वाक्य है वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, और दूसरा दादी ने रोहन को कहानी सुनाई, यहाँ पे दो कर्म है, रोहन और कहानी, इसलिए इसको द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब सकर्मक क्रिया के बाद हम आते हैं अकर्मक। अकर्मक क्रिया, जैसा कि हमने सकर्मक क्रिया को समझा था कि सकर्मक क्रिया के साथ सकर्मक लगा हुआ है, वैसे यहाँ क्रिया के साथ अकर्मक लगा हुआ है। अकर्मक यानी कि कर्म नहीं, जैसे ही अ लग गया अ उपसर्ग, इसका मतलब हुआ कि कर्म नहीं। अब इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। क्रिया के साथ कर्म का नहीं होना, यहाँ अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। दूसरा, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ना, यहाँ क्रिया का जो व्यापार होगा उसका फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है। जब कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक, कर्म पर नहीं पड़े तो वो अकर्मक। तीसरा, क्रिया से पूर्व क्या और किसको लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलना। अगर उत्तर मिल जाता है तो वो जाएगा सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिला तो वो आएगा अकर्मक में। अब हम यहाँ कुछ सेंटेंस से समझते हैं। जैसे रोहन खेलता है, यहाँ का क्रिया हो गया खेलता है। अब इसमें हम क्या लगा के प्रश्न करेंगे, क्या खेलता है, उत्तर में कुछ भी नहीं आया। सुधीर तेजी से भागा,
क्या भागा, तो उत्तर में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ का जो क्रिया है खेलता और यहाँ का क्रिया है भागा, इसके साथ कोई भी कर्म नहीं आ रहा है। यहाँ क्रिया का डायरेक्ट जो असर है वो रोहन पे पड़ रहा है और यहाँ सुधीर पे पड़ रहा है। तो यहाँ कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता नहीं है, इसलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बीच के अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।